Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, यानी कि विज्ञापन तथा प्रचार या प्रकाशन में अंतर। विज्ञापन और प्रचार के बीच बहुत ही मुख्य कारणों से हम अंतर कर सकते हैं, जिसको कि हम अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा देख सकते हैं। तो पहला हम डिफरेंस इसका बेस पे देखते हैं, व्यय के बेस पे। जैसे कि हम सबको पता ही है कि विज्ञापन के लिए विज्ञापक को व्यय करना पड़ता है, जबकि प्रचार के लिए प्रायोजक को व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम यह कहें तो एक मुफ्त विज्ञापन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्री एडवर्टीजमेंट। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज़ व्यय के आधार पर विज्ञापन में अधिक व्यय रहता है, जबकि प्रचार के अंतर्गत व्यय की संभावना नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम, या नाम के आधार पर। तो विज्ञापन में विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट होता है कि कौन विज्ञापन दे रहा है, जबकि प्रचार में प्रचारकर्ता का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो यह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विज्ञापन में विज्ञापन देने वाले का नाम स्पष्ट होना चाहिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि उस विज्ञापन को दे रहा है। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट हम लेते हैं अव्यक्तिकता या इम्पर्सनल। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिक ही होता है और प्रचार अव्यक्तिक और व्यक्तिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, या स्थान के आधार पर। तो विज्ञापन स्पष्ट रूप से अखबारों में, पत्रिकाओं में और जो भी विज्ञापन के माध्यम हैं उनके माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे कि टीवी पर आप देख सकते हैं, होर्डिंग्स देख सकते हैं, नेट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में वहाँ पर भी आप विज्ञापन देख सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। जबकि प्रचार के अंदर सामग्री समाचारों के रूप में या मनोरंजन के खानों या संपादकीय लेख में दी जा सकती है, तो उससे भी पब्लिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रीडर, पाठक के आधार पर। तो विज्ञापन को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं, जबकि प्रचार या प्रकाशन को वे लोग भी सुनते या पढ़ते हैं या देखते हैं जो विज्ञापन नहीं देखते या पढ़ते हैं, क्योंकि ये समाचारों के रूप में या मनोरंजन स्वरूप में हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जबकि प्रचार या प्रकाशक अधिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, या प्रकृति के आधार पर। विज्ञापनों द्वारा जनता से माल के क्रय की अपील की जाती है। बेसिकली विज्ञापन माल के विक्रय से ही संबंधित होता है और उसमें यह इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि माल का क्रय कैसे किया जा सकता है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका और फीचर्स क्या हैं, उसका प्राइस क्या है। ये सब बातें विज्ञापनों के अंतर्गत दी जा सकती है। जबकि प्रचार या प्रकाशन में किसी वस्तु के प्रचलन, लोकप्रियता आदि के संबंध में विशेष समाचार होते हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और वस्तु में क्या क्या एट प्रेजेंट प्रचलन चल रहा है उसकी पब्लिसिटी करना ही पब्लिसिटी का काम हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इट मीन्स उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो विज्ञापन का उद्देश्य सामान्यतः माल की मांग का निर्माण करना होता है कि फ्यूचर में मांग कितनी रहेगी माल की, उसका कंस्ट्रक्शन करना हो सकता है। जबकि प्रचार का उद्देश्य जनता में ख्याति अर्जित करना हो सकता है। इट मीन्स प्रचार बेसिकली यह ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है कि जनता में उसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है, गुडविल कितनी है, वह गुडविल और ज़्यादा अच्छी से अच्छी अर्जित वो कर सके, उसके लिए पब्लिसिटी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, या नियंत्रण के आधार पर। तो विज्ञापन संदेश पर विज्ञापक का नियंत्रण होता है, विज्ञापक चाहे जैसा विज्ञापन दे सकता है। जबकि प्रचार सामग्री या संदेश पर, पब्लिसिटी पर संबंधित व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, ट्रेंड फ्रीक्वेंसी कैसी है, आवृत्ति कैसी है। तो विज्ञापन बार बार किए जा सकते हैं
और विज्ञापन दाता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कितनी बार विज्ञापन देना चाहता है, जबकि प्रचार में सामान्यतः संदेश को दोहराया नहीं जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिलेशन के संबंध में, संबंध के आधार पर डिफरेंस। तो विज्ञापन के कारण प्रकाशन स्वतः हो जाता है, क्योंकि लोग उसकी बाद में भी आपस में चर्चा करते रहते हैं, जबकि पब्लिसिटी में प्रचार या प्रकाशक से विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि विज्ञापन तो अलग ही देना पड़ेगा, प्रकाशन अलग करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन का क्षेत्र मुख्यतः व्यवसाय तक ही सीमित होता है, जबकि प्रचार या प्रकाशक का क्षेत्र गैर व्यावसायिक क्रियाओं तक भी विस्तृत हो सकता है। इसी के साथ साथ प्रभाव कैसा पड़ता है, इफेक्ट कैसा पड़ता है। विज्ञापन सामान्यतः हितकारी प्रभाव उत्पन्न करता है, मीन्स जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड हो, साथ ही साथ जनता के हित के लिए हो, जबकि प्रचार कभी कभी व्यक्ति या संस्था के लिए अहितकारी भी हो सकता है। तो ये सारे बेसिस हमने देखे हैं जो कि डिफरेंस बताते हैं कि विज्ञापन या प्रचार में क्या अंतर हो सकता है।